3 types. Now I'm telling you, affirmative sentence, negative sentence और interrogative sentence. Affirmative स्वीकारात्मक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, जैसे मैं जाता हूं, आता हूं, खाता हूं, पीता हूं, अफर्मेटिव कहलाते हैं. नेगेटिव में जो स्वीकारात्मक बात थी, जिसमें हमने स्वीकृति दी थी, उसको नेगेटिव कहना, नकारात्मक स्थिति में रखना, उसे नेगेटिव कहा जाता है. जैसे मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं पानी नहीं पीता हूं, ये आपका नेगेटिव हो गया. मैं पानी पीता हूं, ये अफर्मेटिव हो गया. और इंटरोगेटिव में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. ये भी 2 टाइप होता है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव. फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या है, हम डू डज का प्रयोग करते हैं, और ये तो फर्स्ट टाइप हो गया. और सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड का हम यूज करते हैं. दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स विच आर यूज्ड इन इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस. जब भी हम इंटरोगेटिव के तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो इनका यूज करते हैं. अब देखिए, दिस इज अ जनरल रूल ऑफ द ग्रामर अबाउट दिस सेंटेंस. ये तो जनरल रूल हुआ, लेकिन अब वी टॉक अबाउट स्पीकिंग लैंग्वेज, how we speak and how we make fluency in English. It is very important, but whenever we complete this type of sentences, if we see, if we take according to sentences, we will not be perfect in speaking. हम स्पीकिंग में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमें इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा हमें यहां पर कहना होगा कि हम जब पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम लाइफ कह दें, लाइफ मीन्स होता है जीवन, लाइफ मीन्स होता है जीवन, मतलब वह वर्क जो हम डेली करते हैं, डेली, आंखों के सामने नहीं, अभी नहीं हो रहा है, जिसको हम डेली करते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं. इसके 3 पार्ट है, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. इसे हम रख करके और इसको बना लेते हैं. देखिए क्या होता है, जरा रुकना. इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखो अगर हम सेंटेंस को लाइफ के पर्पज से लें, जैसे जीवन में जो भी हम काम करते हैं, देखो ताती तो अंत में आता ही है, लेकिन ताको भी ताती ती है, इनको अगर ध्यान ना दें तो हम ऐसे कह सकते हैं. देखो मैं उठता हूं तो आई गेट अप, मैं सुबह में जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं, मम्मी खाना बनाती हैं तो मदर कुक्स फूड. देखिए यहां बहुत बड़ी चीज है, यहां पर क्या होता है, ही, सी, इट, आई, बी, दे, यू. इन्हें हम प्लूरल में रखते हैं, इन्हें सिंगुलर में रखते हैं, इन्हें प्लूरल में रखते हैं, क्योंकि दीज आर कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउन. इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं. ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है. सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में जो भी वर्ब आएगी, जिसे हम एक्शन कहते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज में, जिसको एक्शन कहा जाता है, क्योंकि अगर इनके साथ जब भी हम कोई एक्शन रखेंगे तो हमें उनके साथ में एस और एस का यूज करना होता है. जैसे मम्मी खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड. मैं घर जाता हूं, आई गो टू हाउस, आई गो टू हाउस. जैसे इसका स्ट्रक्चर है, हम इस तरह से लिख सकते हैं. अदर्स, इसको हम ऐसे कह सकते हैं.
जब भी आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करें, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करें, देयर मे बी एनीथिंग्स नेम और बडीज नेम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और आई बी दे यू के साथ में आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। आई, अब देखिए पहचानने की क्या चीज है, जिसमें एस आए और जिसमें ई एस आए, उसको यहां पर हम डू की बात करें, डू, क्योंकि डू जो है वो प्लूरल फॉर्म है, डू है प्लूरल फॉर्म है, और डू में यदि हम ईएस लगा दें तो ये बन जाता है डज। ठीक, तो समझ लीजिए जहां पर एस और ईएस लगी है, जिस वर्ब में आप एस और ईएस का प्रयोग करें, उसमें जब आप उसको अफर्मेटिव में जैसे सिंगुलर के साथ यूज करें, तो सिंगुलर के साथ में आप तुरंत एस और ईएस लगाए उसके वर्ब के साथ, और जैसे उसे नेगेटिव में यूज करें तो आपको तुरंत वहां पर जो वर्ब में एस और ईएस लगी हो, उस वर्ब की एस और ईएस को हटा करके आप तुरंत डू को दे दें, और जब डू को दे दिया जाएगा तो वो डज बन जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रखा है शुरू में वो आपका सिंगुलर है। जैसे मैं घर जाता हूं, आई गो टू हाउस। राधा गाना गाती है तो राधा सिंग्स आ सॉन्ग। ऐसे, क्योंकि अगर राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अगर हम इसको निगेटिव में लें, निगेटिव सेंटेंस में लें, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि यहां पर हमने डू का यूज किया, अगर हम यहां से डू रखें, लेकिन राधा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर राधा के साथ में हमने डू का यूज किया, अब नियम यह है इस सेंटेंस में, देयर दिस इज द रूल इन दिस सेंटेंस, वी हैव टू पुट ईएस और ईएस फॉर्म विद एक्शन व्हेनेवर वी यूज सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर डू तो रखते नहीं, क्योंकि डू प्लूरल के लिए आता है, डू इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहां सिंगुलर राधा है, तो राधा के लिए हमने पहले ही बताया नियम में कि एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। जब एस और ईएस का प्रयोग करते हैं तो हम यहां पर तुरंत ईएस जोड़ देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि राधा, डू के साथ में हमने ईएस लगा दी, अब क्या बन गया, प्लूरल। उसके बाद में अब हम नॉट का यूज कर सकते हैं। ये रहा इसका नियम। तो इसलिए राधा सिंग्स अ सॉन्ग, एस उठा के इसको दे दो, राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये आपका निगेटिव जाकर के बन जाता है। अगर हम इसको इंटरोगेटिव में ले जाएं, तो इंटरोगेटिव में आपका हमेशा टाइम वर्ड आगे आता है, टाइम वर्ड, जैसे आपका डू है और डज है। इसी को अगर हम इंटरोगेटिव बनाएं, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए देखिए, डज राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्यों, देखो अब हमने टाइम वर्ड, जब भी आप इंटरोगेटिव बनाए तो टाइम वर्ड को आगे रखें। जैसे डज सी टेक फूड, डज सी प्रिपेयर फूड, डज फादर गो टू ऑफिस, डज फादर नॉट गो टू ऑफिस। देयर वी आर यूजिंग singular subject in the beginning of the sentence, so it is very important does is used in the sentence when we change any sentence into negative or interrogative. Just do use do or does in beginning of the sentence. So this structure is completed here, और now it is very important to be known, जानना भी जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको बताया, सिंगुलर के साथ एक्शन में, एक्शन को हम इसको मेन वर्ब भी कह देते हैं, मेन वर्ब भी इसको हम कहते हैं। और डू डज का हमने आपको नियम बता ही दिया। और आप बोलना चाहें, जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो, डोंट डू गो, इसको हम कर सकते हैं डू नॉट, डोंट नॉट। देखिए इसका नेगेटिव फॉर्म अगर हम बनाएं तो डू का डोंट, इसको ऐसे करके कह देते हैं, यहां पर फर्स्ट स्टॉप लगा करके उसको डोंट बना लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको कहा जाता है। इतना है, आप करिए, बने रहिए मेरे साथ, और मैं इसी तरह से और भी वीडियो सेंड करता रहूंगा, डालता रहूंगा। मेरे साथ बने रहोगे, धीरे धीरे सीखते रहोगे और बोलते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे भेज दीजिए, सेंड करिए। कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा हो मुझे भेज दीजिए, और मैं आपके हर समय मदद करने के लिए तैयार रहूंगा।
और हर समय भाई मैं आपके लिए तैयार हूं चैनल पे जब हो। अब अगर आप मेरे चैनल पे न्यू, इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और आप भी उसका फायदा उठा सके और दूसरों को भी उसका फायदा मिल सके। कुछ सेंटेंस में एक अलग टाइप के जिसको हम समाज में यूज करते हैं, समाज जैसे सेंटेंस जिसे मैंने अभी वीडियो में डाले हुए हैं, बनाई है, उसको मैं सेंड करूंगा। और वैसे सेंटेंस को आप देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे सेंड करिए। आई एम रेडी फॉर यू 24 आवर्स। थैंक यू।